किसी से नफरत, ना किसी से डर, ना किसी से नफरत, ना किसी से डर, क्योंकि हमें तो बनना है नेक्स्ट टॉपर। कैसी लगी शायरी? सो हाय एवरीवन, माय नेम इज जानवी एंड दिस इज आजापल्ली 005 एंड यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सो क्लास 11 का चैप्टर है और आप नीट की तैयारी हम साथ साथ कर रहे हैं और आपके लिए मैं क्वेश्चन की वीडियो भी लाऊंगी, सीरीज भी लाऊंगी, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। लेकिन पहले बेसिक क्लियर करते हैं हमारे इस चैप्टर का। हम आए हैं चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 2 पे, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट्स। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया। यूनिट्स जो कि 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी डिराइव यूनिट्स। पहले से 2 प्रकार की मानी जाती है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? ये होती है एक स्टैंडर्ड यूज टू मेजर, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड, किसी भी चीज़ को मापने के लिए। ठीक है, मैं इसको आपको वो बता देती हूँ। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है हमारी, आर स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड वाइज यूनिट यूज की जाती है उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड बेसिक यूनिट्स। ठीक है, such as length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity। अब सब लोग बोल रहे हैं ये क्या, ये कौन सा वर्ड है भाई? हमने शुरू में तो पढ़े हैं मास, टाइम, लेंथ। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कौन से वाले वर्ड हैं? तो ये वर्ड हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आपने निकाला भी है। अब ये मत बोला क्लास 10th हमने नहीं की, सबने किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपने किया। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपका क्लास 11th में टॉपिक है, मोल टॉपिक। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लिया तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? एक किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए होता है। अब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस आपके पास ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और ये होती है 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होती है? 7 फंडामेंटल यूनिट जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे ये वो नहीं करती, डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है और कैन बी डिराइव्ड, इन्हें डिराइव्ड किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें डिराइव भी किया जाता है फ्रॉम एनी यूनिट्स, किसी भी यूनिट से इन्हें डिराइव भी किया जा सकता है। अब इसके कुछ वो देखते हैं। ठीक है, नेम देखते हैं, सिंबल देखते हैं और उनकी ऐसा यूनिट देखते हैं। तो हमारे पहले पे आता है मास। ठीक है, मास को हम, इसका मास का सिंबल होता है एम से, इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, और जिसका सिंबल होता है केजी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लेंथ, किसी की लेंथ हमने मापनी है, हाइट मापनी। ठीक है, तो हाइट माप लो, चाहे जो मर्जी माप लो, किसी भी चीज़ का चौड़ाई माप लो, लंबाई। लेंथ इनटू ब्रेथ आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो लेंथ होती है, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होती है मीटर। और ठीक है, उसका सिंबल होता है एम। उसके बाद आगे डायमेंशन फॉर्मूला में आपको इसे एल से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा टाइम। ठीक है, टाइम मापना होता है, हमें टाइम मेजर करना होता है, जिसे कैपिटल टी के रूप में नहीं रखते, इसे छोटे वाले टी के रूप में रखते हैं। ठीक है, जिसको सेकंड में हम, जिसकी ऐसा यूनिट सेकंड है और इसे कैपिटल एस के रूप में डिनोट करता है सेकंड को। उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आपने जैसे क्लास 10th में किया है ना। उसके बाद इसको किसे करते हैं? आई से। इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारा टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मापने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी के रूप में और जिसे कैल्विन भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट कैल्विन है और उसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर है और इसका सिंबल होता है एन, ऐसे एन के रूप में इसको लिखते हैं। और जो इसका ऐसा यूनिट होती है वो होती है मोल। ठीक है, ऐसा यूनिट मोल होती है जिसका सिंबल है ये मोल। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ से एल वी से इसको डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और सी डी। बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी और ये वाली चीज़ आपके टॉपिक क्लास 11 के टॉपिक में नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिराइव यूनिट्स। अब क्या होता है? डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं? मान लो हम क्या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को मानना। अब मान लिया, किसी चीज़ को मान लिया। अब जैसे ये मान लिया कि वो तुम्हें रिप्लाई करेगी, वैसे तो नहीं करेगी, लेकिन मान लिया कि वो तुम्हें रिप्लाई करेगी। ठीक है, इसलिए ऐसे ही हम डिराइव यूनिट्स को मानते हैं। ठीक है, डिराइव यूनिट्स क्या होता है? डिराइव यूनिट्स आर द यूनिट टू मेजर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए। ठीक है, विच आर
obtained by combine into more fundamental units. इनको कंबाइन कर करके जो यूनिट्स बनाई जाती है, फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करके जो यूनिट्स बनाए जाते हैं उसे डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखे ये बहुत मेन से लिखे हैं जो कि बहुत बेसिक है। अगर आपको इनके डिराइव्ड यूनिट्स और फिर उनके डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, उनकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है डायमेंशन फॉर्मूला में, उनमें मैंने पहले 20 करवाए हुए, ठीक है। तो फटाफट कर लेना जाके, पहले ये वाली वीडियो देखो। एरिया में क्या होता है, एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेथ किस में मापते हैं, लेकिन ब्रेथ को भी हम एल से मापेंगे ना, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एम, यहाँ पे एम का स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको एल का स्क्वायर भी मान सकते हो। उसके बाद है हमारी वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की गहराई, वॉल्यूम, ठीक है। उसको एल का क्यूब इस है, एल इंटू एल, और इसको एम का क्यूब माना जाता है, इसको एल का क्यूब भी आप लिख सकते हो। वो डायमेंशन फॉर्मूले में इसको होता है, वैसे इसको एम का क्यूब एम का स्क्वायर माना जाता है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला में इनको एन से डिनोट किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेलोसिटी, किसी भी चीज़ को वेलोसिटी करने के लिए तो एल बटे टी, ठीक है। क्या होता है इसमें, एल बटे टी, और उसमें एल बटे टी में एल टी माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस वन इसका आ जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मापने के लिए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में हमने ये हमारा एल टी माइनस वन निकल गया, उसके बाद है वी बटे टी और एल टी माइनस टू, ठीक है, एल टी माइनस टू इसका आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला की मैंने वीडियोस के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद है राइट द एसआई यूनिट ऑफ फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको फोर्स का, प्रेशर का, वर्क का, पावर का, एनर्जी का, इन सब का आपको एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट विद फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटी आपको लिखनी है यहाँ पे साइड में, ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, या फिर कमेंट में जरूर बताना, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी बहुत हो जाएगी। उसके बाद हमारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आएंगे, जिसमें एमकेएस, सीजीएस, ये वाला हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, उतार लीजिए। ये मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, आपके लिए एक टाइप के शॉर्ट नोट्स हैं, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। लॉन्ग नोट्स में शॉर्ट भी हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं है कि इसमें कुछ भी कवर नहीं हो रहा, और ज़्यादा लंबे भी नहीं है कि इसमें एक एक लाइन कवर हो रही है, ठीक है। बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारा कवर हो रहा है, आप चाहे जो मर्जी देख लो, ठीक है। ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए बनाई थी। कुकीज़ कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो भी डाली है, उसमें मैंने बताया कि बहुत मुश्किल होता है कि वीडियो डालना, तो एक स्लाइड्स के मैं वीडियो जो कि है वो बड़ी मुश्किल से डाल पाती हूँ। तो आप इतना जो मैंने स्लाइड्स करवा दिया वो वीडियो देख लीजिए। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है वो आप उसे भी देख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी हार्ड वर्किंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय कुकीज़।